बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग दुआ की दरखास्त करते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त बहुत परेशान और मजबूर हो चुके हैं। उनकी परेशानी और मजबूरी को देखते हुए हमने इस वीडियो के आखिर में दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भाई मजबूर और परेशान हैं, वो इस दुआ में जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन के साथ मैं ये दावा करता हूं कि आप इस दुआ में शामिल होंगे तो आपकी उसी वक्त हर परेशानी, हर मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर ही बदल जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मशहूर और आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग शख्सियत अनंत अंबानी के मुतालिक बताएंगे। वो कौन है और उसको कौन सी खतरनाक बीमारी लाहक है, और उसकी शादी के मुतालिक भी कुछ हकायक आप तक पहुंचाएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक हमारे साथ रहना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मुकेश अंबानी भारत की मशहूर कारोबारी शख्सियत हैं। मुकेश अंबानी की हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ रफ्त कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। उनकी जाती मालो दौलत तकरीबन 19.6 अरब डॉलर है। उनके दो बेटे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और एक बेटी ईशा अंबानी है। अनंत अंबानी की आजकल शादी की हर तरफ चर्चे हैं। उनके बारे में बात करते हैं। उनको सख्त दमे की बीमारी लाहक है। स्टेरॉइड्स अद्वियात की वजह से उनका वजन 200 किलोग्राम से भी ज्यादा हो जाता है। आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि जिसके वालिद दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अपने बेटे के लिए आसानी से मुहैया कर सकते हैं, वो मोटापे का शिकार कैसे हो गया। वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। एशिया के सबसे रईस घराने में पैदा होने के बाद भी अनंत अंबानी बचपन ही से गंभीर बीमारी का शिकार हो गए, लेकिन इस बीमारी से उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि सख्त मेहनत के दम पर इससे काफी हद तक छुटकारा हासिल किया। जिंदगी का मेला बड़ा अजीब है। इस मेले में बेसाख्ता आकर उसकी खोज में लगा इंसान तकदीर और तदबीर के रेशों में अपनी सारी जिंदगी लगा देता है। जिंदगी के इस उतार चढ़ाव में एक सवाल हर इंसान के जहन में उभरता है कि जिंदगी की इस हासिल में मेहनत और किस्मत दोनों में से किसका अमल दखल ज्यादा है। ऐसे सवालों में उलझे इंसानों के लिए आनंद अंबानी का सफरनामा कई किस्म के असबाब पर मुश्तमिल है। 10 मार्च 1995 को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली में पैदा होने वाले आनंद की जिंदगी कुर्ब और किस्मत के मेल की बेमिसाल दास्तान है। एक आलीशान घराने में पैदा होने के बाद भी आनंद को बचपन ही से मेजर हेल्थ इश्यूज था। आनंद पैदाइशी दमिया जैसी बीमारी में मुब्तला था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को उन्हें स्टेरॉइड्स का हेवी डोज देना पड़ा। स्टेरॉइड्स की वजह से उनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो गया और वो 7-8 साल की उम्र तक आते आते ये ओबेसिटी के शिकार हो गए। बचपन में ही उनका वजन इतना बढ़ गया कि खेलना कूदना तो दूर, चलना फिरना भी दो भर हो गया। तकदीर का तमाशा देखिए कि अपने मुल्क के सबसे अमीर घर का चश्मो चिराग होने के बावजूद मोटापे की वजह से आनंद का मजाक उड़ाया जाता था। लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन अंबानी खानदान के इस वारिस ने इन सब से निकलने के लिए ऐसा नायाब तरीका ढूंढा कि मजाक उड़ाने वाले खुद ही मजाक बन गए। आनंद जब 19 साल के हुए तो उनका वजन 208 किलोग्राम तक पहुंच गया। तभी उन्होंने फैसला किया कि वो इस बीमारी को अपनी मेहनत से दूर करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी खुराक में चेक एंड बैलेंस पैदा किया और उसके बाद जबरदस्त वर्कआउट किया। 2008 किलो के इस इंसान ने तब रोजाना 21 किलोमीटर की जॉगिंग शुरू की, फिजिकल कार्डियो एक्सरसाइज शुरू की, योगा किया और 18 महीने के अंदर अपने वजन को 108 किलोग्राम कर लिया। आनंद की विल पावर को देखकर बहुत लोगों ने उनकी तारीफ की। 18 महीने में 108 किलोग्राम वजन कम करने के लिए बेहद मेहनत की जरूरत पड़ती है। कमाल यह है कि आनंद को इसका गुरूर नहीं है। दोस्तों सोचिए, आनंद अंबानी चाहते तो बगैर मेहनत के ऑपरेशन के जरिए अपना वजन कम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फूलों की राह छोड़कर सख्त मेहनत को अपनाया और इसी अनगिनत मेहनत ने आज आनंद को अपने मकसद में कामयाब किया।
यहां तक इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें जिंदगी को लेकर आनंद के नजरिए पर चलना चाहिए। जिंदगी का फलसफा अगर आनंद अंबानी वाला हो तो वक्त का उतार चढ़ाव में बदलाव आ जाएगा। दुश्वारी के सफर से गुजरकर इंसान अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाता है। दूसरी बात दोस्तों, सेहत एक नेमत है, लिहाजा अल्लाह से दौलत के साथ साथ सेहत मांगे। सेहत ना हो तो ये दौलत बेकार है। प्यारे दोस्तों, सेहत एक ऐसी चीज है कि तमाम सल्तनत उसके बराबर नहीं। अगर किसी बादशाह को मर्ज लाहक हो जाए और तमाम सल्तनत देने पर भी सेहत हासिल हो तो कुल सल्तनत देकर, और मसलन दुनिया में अक्ल व शर्ब के असबाब हक़ ताला ने ऐसे आम रखे हैं कि हर शख्स इस्तेमाल कर रहा है और बिला कीमत। अगर फर्ज किए कि किसी को शिद्दत की प्यास हो और पानी ना मिलता हो और करोड़ों रुपए के एवज में एक गिलास पानी मिल सके तो आदमी गनीमत समझकर कुल माल सर्फ कर देगा और एक गिलास पानी खरीदेगा। इसी तरह और नेमतों को समझना चाहिए। हम जिस नेमत को कम कीमत तस्वुर करते हैं, ना मिलने पर उसकी कीमत मालूम हो सकती है कि किस कदर काबिल कदर है। हक़ ताला का एहसान है कि बिला कीमत आम व खास हर शख्स इस्तेमाल कर रहा है। इस नेमत आम्मा की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, ये बात अच्छी तरह याद रखें कि सेहत अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। और सेहत का शुक्र यही है कि इंसान गुनाहों वाली जिंदगी से दूर रहे और अपने जिस्म को शरीयत इस्लामिया के अहकामात पर अमल करने में लगाए। लेकिन हमारी कोताही है कि हम सेहत को अपना कमाल समझकर अल्लाह की नाफरमानियों में लग जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको माल और दौलत, सेहत और तंदुरुस्ती और सुकून और इत्मीनान जैसी नेमतों से मालामाल फरमाए और फुक्र और तंगदस्ती, बीमारियों और परेशानियों से महफूज फरमाए। आमीन। दोस्तों, बात करते हैं आनंद अंबानी की शादी के बारे में, जिसका आजकल हर तरफ चर्चा है। आनंद अंबानी की शादी में 2500 पकवानों का एहतमाम किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 3 दिनों तक जारी रहने वाली तकरीबात के दौरान मेन्यू में कुल 2500 खाने होंगे, जबकि कोई भी पकवान दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। इस शादी में दुनिया भर की मारूफ शख्सियात को दावत दी गई है। मेहमानों के लिए नाश्ते में 70 से ज्यादा खाने शामिल होंगे। दोपहर के खाने के लिए 225, रात के खाने के लिए 275 और मिडनाइट मेन्यू में 85 से ज्यादा खुसूसी डिशेज होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 रोजा तकरीबात में शरीक मेहमान मिडनाइट मेन्यू से रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक लुत्फानंदोज हो सकेंगे और सब्जी खोर मेहमानों के लिए भी खुसूसी इंतजाम किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक शादी से कबल होने वाली तकरीबात के सिलसिले में 3 रोज के दौरान 5 तकरीबात होंगी। तकरीबात के लिए 1000 मेहमानों को मदऊ किया गया है, जिसमें बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग और मेलिंडा गेट्स समेत कई अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। इस शादी को दुनिया की महंगी तरीन शादी कहा जा रहा है। दोस्तों, अब हम शादी और उसके खर्च को लेकर इस्लामी नुक्ता नजर से बात करेंगे कि शादी की तकरीब में हमारे लिए क्या सबक है और हमारे मजहब इस्लाम में किस तरह की शादियों को पसंद किया गया है। शादी निकाह के माने मिलाना और जोड़ना है, जैसे 2 चीजों को जोड़कर मिला दिया जाए। इसी से इसका इस्तिलाही मफहूम भी अखज होता है। एक मर्द और औरत जो बाहम ज़ौजैन बनकर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें इस तरह जोड़ दिया जाए कि वो एक मजबूत बंधन में बन जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम में जो निकाह की कुदरत रखे वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह निगाह को पस्त रखता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है, और जो निकाह की इस्तिताअत ना रखे वो रोजा रखा करे, क्योंकि रोजा उसकी शहवत को तोड़ देगा। एक और जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो और सादगी हो। उससे मालूम हुआ कि निकाह और वलीमे की तकारीब हजरात सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के यहाँ निहायत सादगी के साथ अंजाम दी जाती थी। दावत का ना देना या शिरकत ना करना ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि इस पर नाराजगी का इजहार किया जाए या रिश्ते नाते की दुआएं देकर हंगामे किए जाएं। मौजूदा जमाने की शादियों में बेशुमार बेजा रसूमात और गुनाह शामिल हो चुके हैं। ये गुनाह न सिर्फ उखरवी तबाही और बर्बादी का सबब हैं, बल्कि इन फजूलियात की वजह से दुनियावी जिंदगी भी अजीरन हो गई है। इन बेजा रसूमात और फजूल कामों के लिए अक्सर ये होता है कि आदमी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देता है, बल्कि कर्ज वगैरह लेकर अपने आप को और ज्यादा मुश्किलों में डालता है। नाच गाना और आतिशबाजी की इस कदर घनगरज और आवाज होती है कि दूसरों का जीना दो भर हो जाता है। रात के औकात में नींद हराम हो जाती है। बूढ़े, बीमार, बच्चे और मजबूरों का चैन और सुकून गारत हो जाता है।
आतिशबाजी, बैंड बाजा, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मुख्तलिफ रस्में, इसी नौ का कोई दूसरा एहतमाम जो महज इसराफ हो, किसी भी जाविये से इस्लाम की तालीमात का हिस्सा नहीं है। इससे दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हमने हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा यह दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हश्र की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हम शैतान और नफ्स के शर से बचा।
हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे। हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमें ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।